नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलोनी कोचिंग क्लासेस मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से वीडियो। और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 से पहला क्वेश्चन है। देखिए, इसमें अंदर आपको डिग्री फाइंड करनी है। तो डिग्री क्या होती है? जो एक्स का सबसे बड़ा नंबर होता है कितना है? 2 इसका क्या होगा? आंसर होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन जीरोस फाइंड करने हैं। x² - 2x - 8 के। तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? फैक्टराइज कर देंगे 2x को 4x + 2x - 8 इक्वल टू में 0 पुट कर देंगे। कॉमन लेंगे x - 4, यहाँ कितना बचेगा 2 और x - 4 रिमेनिंग इज इक्वल टू 0। आफ्टर ऑल x - 4 कॉमन आ जाएगा और x + 2 बचेगा इज इक्वल टू 0 कर देंगे। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। देखिए x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 4, एक आंसर तो आ गया। सेकंड आएगा x + 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -2, मतलब आंसर आ गया एक तो -2 और एक +4। ये दोनों आंसर क्या होंगे? इसके 0, जो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट देखिए, जितने भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। 3 क्वेश्चन है। 2 जो है वो जीरोज है दिए गए पॉलिनोमियल का, और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। और 2 क्या है? शून्यक है, तो k का मान k की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू दे रखी है आपको 2, जीरोज का मतलब x की वैल्यू, तो इसमें पुट कर देंगे। तो 2 x की जगह 2 का स्क्वायर - 2 - k इज इक्वल टू 0 भी लिखना है। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और ये एज इट इज़ 4 2 हो जाएगा 8 - 2 - k इज इक्वल टू 0। 8 में से 2 का सब्ट्रैक्शन होगा 6, और k का आंसर यहाँ से आ जाएगा 6। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल 5x² + 13x + k। इसका एक जीरो जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी x की एक वैल्यू x की दूसरी वैल्यू की क्या है? व्युत्क्रम है, मतलब रेसिप्रोकल है। तो k की वैल्यू बतानी है। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? C/A होता है। तो एक तो जीरो हम मान लेंगे अल्फ़ा, और दूसरा क्या मान लेंगे? 1/α, क्योंकि रेसिप्रोकल है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी क्या होगा? C/A। C की वैल्यू क्या होती है? जो कांस्टेंट टर्म होती है कितनी है? k, और a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², 5 है, 5 राइट कर देंगे। देखिए, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 इज इक्वल टू k/5, मतलब k का वैल्यू कितना है? ऐसे k का वैल्यू आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5, तो k का आंसर होगा 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है 2 लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, और चेक करना है कि सॉल्यूशन इसके कैसे होंगे। x - 2y - 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 4x - 8y - 20 इज इक्वल टू 0। तो a1/a2 b1/b2 से इसको चेक करेंगे। पहले a1/a2 फाइंड करेंगे। a1/a2 क्या हो गया? 1/4। b1/b2 चेक करेंगे -2 b1/b2 है -8 है, तो 2 से ये 4 टाइम, तो 1/4 ये भी, और माइनस से माइनस कट गया, यहाँ भी माइनस से माइनस कट, और ये 5 से 4 टाइम, यानी 1/4। तीनों आंसर क्या रहे? सेम है, मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 ऑल 3 आर्स इक्वल। a1a2 b1b2 और c1c2 है जो बच्चों। देखिए, तीनों के तीनों क्या है? इक्वल है। तो किसकी कंडीशन होती है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन क्या होंगे? बहुत सारे, यानी अनंत सॉल्यूशन इसके होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशन जिसको आप कहते हैं। ओके, मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। बहुत ही ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यहाँ पे भी आपको 2 इक्वेशन है, और दोनों इक्वेशन क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल वाला कंडीशन आपको लगानी है, और k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पैरेलल की कंडीशन इसमें लगा देंगे।
इक्वेशन हमने राइट कर दी है दोनों की दोनों। पैरेलल का केस होता है A1 अपॉन पैरेलल के केस दे रखे हैं आपको, और पैरेलल की कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 जो इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट वाला जो केस है ना A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, यहीं से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। C1 C2 के से ज़रूरत ही हमको नहीं पड़ेगी। तो 3/2 इज इक्वल टू 2K अपॉन 5। B1 तो है 2K और B2 की वैल्यू है 5। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4K और 5 का 3 से होगा 15। K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K इज इक्वल टू 15 अपॉन, ये 4 नीचे जाएगा 4, K की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 4 इज़ द राइट आंसर। पॉइंट नंबर बी, दिस इज़ द बी आंसर, आपका ऑप्शन होगा बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर वाला क्वेश्चन है। हाफ 1/2 जो है वो इस इक्वेशन का आपको रूट दे रखा है, तो m की वैल्यू बताना। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने राइट कर दी है, और 1 रूट जो है वो इसका आपको दे रखा है, वो कितना है 1/2 है। तो रूट का मतलब किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। x की वैल्यू को आपको क्वेश्चन के अंदर पुट कर देनी है, किसकी जगह पे, x की जगह पे। तो x को रिप्लेस करेंगे 1/2 से, 1/2 का स्क्वायर माइनस m, x की जगह 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस m/2 मल्टीप्लाई कर लिया है, और माइनस 5/4। अब इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ओनली m की। तो 1/4 और 1/4 में से हम देखिए 5/4 दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाए, कितना बचेगा, सॉल्व करके आप फाइंड कर लीजिए। 1 माइनस 1/4 5/4 इज इक्वल टू m/2 का ट्रांसफ़र कर दिया है, इसका सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। देखिए न्यू पर 4 बचेगा, नीचे 4 बचेगा, m/2 4 से 4 कैंसिल, किसका माइनस का 1 बचेगा, और तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी बेटा। तो m की वैल्यू -2, ये इसका क्या होगा आंसर, m इज इक्वल टू -2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका 8 है, और इसमें आपसे रूट चेक करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कैसे हैं, रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, किस टाइप के इसके रूट हैं, ये हमें चेक करना है। तो रूट चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी है, और सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मतलब d, और d क्या होता है b² - 4ac, ये फाइंड करेंगे। b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², कितना है 2 है, और c होता है कांस्टेंट टर्म जिसकी वैल्यू 1 है। पुट करेंगे, b है -5 का होल स्क्वायर -4 2 और 1, माइनस का स्क्वायर प्लस रूट का स्क्वायर हट जाएगा, 5 बचेगा, और उधर 5 टू 8, 5 में से 8 का माइनस किया तो कितना आएगा -3, जो क्या है 0 से छोटा है। 0 से छोटा है तो इसके रूट्स जो हैं वो रियल नहीं होंगे, मतलब इमेजनरी रूट होंगे। लेस देन 0 है ना बेटा, 0 से छोटी वैल्यू आ गई है, तो 0 से छोटी आ गई है तो -3 इसका क्या रहेगा आंसर, जो आपका डी ऑप्शन में है। कौन सा है, सॉरी सी ऑप्शन है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 तक के आप फाइनल हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है रूट्स। अगेन आपको रूट चेक करने हैं, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हैं, या फिर दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं, या फिर से एक बार फिर से रियल रूट नहीं है। तो अगेन डिस्क्रिमिनेंट आपको चेक करना है, वही b² - 4ac लगाना है। b की वैल्यू कितनी है 1, जो x का कोफिशिएंट है वो पुट करेंगे, -4, a की वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 4 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे 4 टू 8, और ये 32 माइनस में 31, जो कि क्या है 0 से छोटा है, लेस देन 0 है। इसका मतलब फिर से इमेजिनरी रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स मीन्स रियल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा आपकी बार डी। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसके जीरोस दे रखे हैं आपको, -4 और +4, सॉरी एक तो 3 है माइनस में और एक 4 है। फॉर्मूला अल्फ़ा की वैल्यू -3 है, बीटा का वैल्यू +4 है, अलग अलग हैं दोनों।
फार्मूला हमने लगा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है। वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दी है, बीटा प्लस 4। ओके, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो प्लस में 1x बचेगा और उधर माइनस में 12। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन में ये आंसर है ही नहीं। ओके, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक करेंगे तो इसी क्वेश्चन हमें जो आंसर है या ऑप्शन में नहीं मिलेगा। इसमें आपको 2 का डिवाइड कर रखा है, तो 2 का डिवीजन करके भी हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। जो आपको आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 12 अपॉन 2 मीन्स 6। जो ऑप्शन नंबर इसका ये आंसर ही मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है 11 और 12 वो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, वैसे उनमें डायरेक्ट ही आंसर है, उसको बताएंगे लास्ट में। 13 में आपसे पूछा है ए दे रखा है आपको 10 और डी की वैल्यू में आपको 10 दे रखी है। ओके, और इसमें आपसे ए पी पूछा है कि ए पी क्या होगी, तो ए पी के आगे की 4 टर्म्स टोटल 4 टर्म्स बतानी है। तो ए की वैल्यू हमने ए प्लस डी प्लस 2 डी प्लस 3 डी की फॉर्म में इसको हमने राइट करके इसका आंसर निकाल दिया है 10, 20, 30 और 40। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में मिसिंग टर्म है ए पी की, वो आपको बतानी है। ए पी की मिसिंग टर्म सेकंड टर्म आपको 13 दे रखी है, फर्स्ट टर्म मिसिंग है और एक थर्ड टर्म मिसिंग, मतलब ए मिसिंग है, A2 A1 दे रखा है, A1 नहीं दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 मिसिंग है, A4 दे रखा है। A2 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस डी मीन्स A प्लस डी आपको दे रखा है 13, और A4 मीन्स A प्लस 3D की वैल्यू दे रखी है 3। एलिमिनेशन लगा के सॉल्व करेंगे तो 2D का वैल्यू आएगा 10 माइनस, तो D की वैल्यू माइनस में 5। अगर D 5 है तो इससे पहले का क्या होगा, देखिए इससे बड़ी वैल्यू होगी जो पहले होगी, तो 13 कितना होगा 18। ओके, डी आपको 5 है ना, माइनस में आ रहा है, तो वैल्यू क्या होती है डायरेक्ट डिक्रीज होती जा रही है। तो इससे पहले जो आएगी वो इससे बड़ी आएगी, यानी 30 से पहले उससे बड़ा आएगा, यानी कितना आएगा 5 ऐड करके 18 और बाद का आएगा 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कि 17 टर्म्स जो है उसकी 10 टर्म से 7 ज़्यादा है। फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया, 17 होता है ए प्लस 16D और 10 होता है ए प्लस 9D। 7 इसे कैंसिल, 9D का हमने ट्रांसफ़र किया, 16D में से 9D माइनस किया तो 7D बचेगा, और D की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी 1। ये ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है ए आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है 18 A B और -3, ये 4 टर्म आपको दे रखी हैं। AP में है, AP में है तो आपको A प्लस B का वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कॉमन डिफरेंस क्या कर दिया गया है, सेम कर दिया गया है। A में से 18 माइनस किया है और -3 में से B को माइनस किया है, तो दोनों ही क्या है कॉमन डिफरेंस है, दोनों को सेम किया है। तो यहाँ से हम B का ट्रांसफ़र करेंगे लेफ़्ट में, वहाँ से B हो जाएगा प्लस में, 18 प्लस में, और 18 में से 3 माइनस हुआ तो 15 इसका आंसर होगा, जो किसकी वैल्यू है D की वैल्यू है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में x जो है इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, और ये जो है वो दो डिफरेंट इक्वेशन का रूट है 1, तो हमें किसका वैल्यू बताना है a इंटू बी का। ये दो इक्वेशन हमने राइट कर दी है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बी। 1 पुट कर दिया हमने दोनों इक्वेशन में, तो यहाँ से जैसे हम 1 पुट करेंगे तो कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, a प्लस 2a और 3, 2a का वैल्यू यहाँ से 3 और a का वैल्यू माइनस में 3/2। यहाँ पे भी पुट करना है तो 1 और 1 कितना हो गया 2, और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -2। दो अलग अलग आंसर आ गए। आपको निकालना है a इंटू बी यानी AB, तो दोनों का क्या करना है हमें मल्टीप्लाई, -3/2 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगी, प्लस कितना आया 3 आंसर इसका आपको दिखाई देगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 है 4x स्क्वायर -2x प्लस के -4। अगेन इसके वही जीरोज़ की बात कर लेते हैं, जो रूट्स की बात करते हैं तो वही आपके रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के।
तो वही फिर से हम एक बार फिर वही यूज़ करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए वाली कंडीशन। तो सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म है k-4 और ए है 4। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से 4 इज इक्वल टू k-4। फोर का ट्रांसफ़र कर लेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, जो भी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको cx-y दो इक्वेशन देखने को मिली हैं, a1/a2 b1/b2 हमने चेक किया है और आंसर जो आया। देखिए बेटा, इसमें हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन लगा दी है। तो a1/a2 बराबर b1/b2, या इनकी वैल्यू हमने पुट करी है c/6 और 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी, c की वैल्यू आई है 3। ओके, जो ए ऑप्शन है, ठीक है।